हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जैकपॉट एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 4th मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, यदि साइन, देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कोस a प्लस बी बराबर 1/2 और a प्लस बी का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में है तथा कोण a का मान 3 से बड़ा है, तो कोण a और कोण b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। देखिए, हमें ये पता है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमें दिया हुआ है साइन साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ये हमें दिया हुआ है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे कि आपको ये वैल्यू को, ये वाली वैल्यू 1/2, ये वाली वैल्यू ये हमें देखनी है साइन में ही। साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, यानी कि साइन 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे साइन साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, साइन में ये वैल्यू आपको पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एंगल की तुलना करें तो एंगल की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा कि a माइनस बी, आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो a माइनस बी है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा एंगल इधर 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। ये हमारी स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 बन गई, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। दोबारा फिर हमें दूसरी वैल्यू दी हुई है कोस a प्लस बी बराबर 1/2। तो इसे लिखेंगे हम कॉस, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि सिंस कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो स्टूडेंट्स, जो वैल्यू बराबर में दी हुई है ये हमें इसी रेशियो में देखनी पड़ती है, कोस में ही देखते हैं। वैसे तो ये साइन 30 की भी वैल्यू होती है, लेकिन कोस में देखना है, कोस में किसकी वैल्यू है, तो कोस में 60 की वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में चलेंगे। नेक्स्ट लाइन बड़े ध्यान से समझना। नेक्स्ट लाइन में कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, कॉस में हम ये वैल्यू देखेंगे, कोस 60 की वैल्यू होती है, कोस 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल के एंगल से तुलना करेंगे, यहाँ पे एंगल a प्लस बी है, यहाँ पे एंगल 60 है। तो तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, तुलना करने पर आप लिखेंगे a प्लस बी बराबर, यहाँ पे एंगल हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब स्टूडेंट्स, हमें a और b के मान निकालने हैं। पहले ही हमें बताया है कि आपको a का मान बताना है, तो a क्वेश्चन मार्क, कॉमा b की वैल्यू बतानी है, तो b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना पड़ेगा। ये हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, या सब्स्टिट्यूशन मेथड विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि बेस्ट रहेगी। यहाँ पे देखिए b माइनस का है और यहाँ पे b प्लस का है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, हम ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे। तो समीकरण 1, जिसे आप इक्वेशन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे। पहला जो इक्वेशन था हमारा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या था हमारा, पहला इक्वेशन आप ध्यान से देंगे। पहला इक्वेशन हमारा a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। तो a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री रख देंगे, a माइनस बी। तो a माइनस बी हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 हमारा था a प्लस बी इज इक्वल टू था हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन 2 था। अब दोनों को हमें ऐड करना है, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे।
यहाँ पे चाहो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, वैसे तो मैंने लिख दिया इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ये मैं पहले ही लिख चुका हूँ। अब दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स इस माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस ए 2a हो जाएगा हमारा। 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 2 जो है मल्टीप्लाई में है ये, और ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल जाएगी 90 डिग्री अपॉन 2, 90 डिग्री अपॉन 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ जाएगी। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 या समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से क्या जाएगा, समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 में वैल्यू मान रख देंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 जो हमारी है, यहाँ पे जो हमारा a है, इस a की जगह 45 रख दोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो नेक्स्ट लाइन में माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट लाइन में b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, ये हमारा b की वैल्यू हो जाएगी। तो ये सॉल्यूशन हमें निकालना था, a b के मान हमें निकालने थे और हमने इनको सोल्व कर दिया। स्टूडेंट्स यदि आप इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।